क्षेत्र परिसीमन की जब बात आती है तो दिशाओं का जिक्र होता है। वैसे दिशाएं 4 होती हैं। 4 दिशाओं को और विस्तार कर दो तो 8 दिशाएं हो जाती हैं, और जब 8 दिशाओं का और विस्तार कर दो तो 9 हो जाती हैं। अगर इन चारों दिशाओं को 8 में और 8 को भी दिशाओं को भी एकत्र कर दिया जाए, एक रूप समेट दिया जाए, तो एक दिशा बचती है। यानी दिशाओं का मूल एक है। एक से ही अनेक दिशाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे 8 की संख्या में इंगित किया गया है। तो क्या इन 8 दिशाओं से किसी का परिसीमन हो सकता है? उस एरिया को जान सकते हैं? सत्य बात यह है कि कदापि नहीं। परिसीमन में दिशाएं एक स्थूल में सांकेतिक है, लेकिन वास्तव में नहीं है। वास्तव अगर इसका परिसीमन किया जाए तो केवल एक दिशा बचती है। यह विषय थोड़ा गूढ़ है, इसे समझिए। भौतिक विद्या से अगर सीखना चाहते, जो बाहरी ज्ञान से अगर इन दिशाओं का गणना करेंगे, तो आपके समझ में आने वाला नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं कि 4 है, 8 है, फिर 1 है। दिशा एक ही है, और एक दिशा से ही 8 दिशाओं का निर्माण है। यही यथार्थ है। तो दिशाओं को समेटना होता है। ये दिशाएं जब तक नहीं सिमटेंगी, आप एक नहीं हो सकते हो। जब ये सिमट जाती हो तो एक हो जाते हो, एक दिशा के प्रहरी हो जाते हैं आप। पहले प्रहरी होते हैं, फिर प्रहरी जब छूट जाता है तो दिशा रूप हो जाते हैं, और जब दिशा रूप हो जाते हैं तो दिशा का अस्तित्व मिट जाता है, फिर दिशा रहित हो जाते हैं। इस तरह से दिशाओं का जिक्र है। यह थोड़ी गहरी बात है, सामान्य रूप से शायद समझ में नहीं आ रही होगी। देखो, एक व्यापक सत्ता है जो स्थूल में, सूक्ष्म में, जो चेतन में और जड़ में सर्वव्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, जो अंदर में भी है, बाहर में भी है। जो सत्ता घट के अंदर में है, वही सत्ता बाहर में भी है। लेकिन इन 2 सत्ताओं का अलग अलग महसूस होना, यही सबसे उच्च कोटि का भ्रम है, और युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलने वाला यही भ्रम है। क्यों? क्योंकि सत्ता सिर्फ एक है। इसीलिए दिशा का चुनाव भी एक है। दिशा का जिक्र इसीलिए किया गया है। दिशा से तात्पर्य हो जाता कि सृष्टि का परिसीमन करना, जो संभव ही नहीं है। और संभव अगर है तो एक दिशा को जान लो, पूरा परिसीमन हो जाता है एक क्षण में। 2 सत्ताओं के मध्य में एक बाल भर का अंतर है। बाल का भी 100वां हिस्सा कर दीजिए, इतना अंतर है। बस यही बारीक भ्रम है जो आपको जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। इस अंतर को हम कभी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम इसको तोड़ नहीं पाते। वो इतना सूक्ष्म, इतना बारीक है जो सामान्य रूप से नजर नहीं आता है। जल का थल और थल का जल हो जाता है, फिर दुर्योधन जैसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। वास्तव में हमारा अभी जो वर्तमान का जीवन है, ऐसा ही है। जल का थल दिखता है हमको। तो जन्म जन्मांतर से चला रहा ये जो भ्रम है, जिस दिन ये भ्रम हटता है, ये हटता भी क्षण भर में है। ये हटता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। एक बहुत पुराना उदाहरण है जो आपने सुना होगा। एक खाली घड़ा है। खाली घड़े के अंदर में जो खाली स्थान है, वो उसमें क्या होता है? आकाश ही तो भरा है। यानी खाली जो स्थान होता है, अब साइंस के अगर छात्र हैं तो आप समझ सकते हैं, जो खाली स्थान होता है उसे हम आकाश का भाग कहते हैं, या आकाश की उपस्थिति कहते हैं। तो घड़े के अंदर में वो पानी नहीं है, खाली है। तो खाली स्थान जो उसके भीतर में है, वो क्या है? आकाश है। घड़ा फोड़ दिया। घड़ा फूटते ही क्या होगा? घड़ा नष्ट हो गया है, लेकिन उस घड़े के बीच में जो खाली स्थान था, वो जैसा का तैसा ही है।
उसमें परिवर्तन होता है। तो उसमें जब परिवर्तन होता तो कैसा होता है? अभी वो आकाश था, क्योंकि घड़े के अंदर सीमित था। घड़ा जब नष्ट हो जाता है तो आकाश जो था वो महाआकाश हो जाता है, सर्वत्र हो जाता है। आत्मा का परमात्मा में मिलन होने की यही क्रिया है, कोई और नहीं है। तो जो दो सत्ताओं का जो आभास होता है, यही घड़े के मध्य का आकाश है। घड़े के नष्ट होते हुए या घड़े का भ्रम टूटते हुए महाआकाश में बदल जाता है और एक सत्ता हो जाती है, फिर दो सत्ता नहीं रहती है। ये ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म की पहचान है। एक बात ध्यान से सुनो, बहुत गहराई से समझना। घड़े के फूटने से क्या बदला? कुछ नहीं बदला। एक जो आकाश था, महाआकाश से अंदर में जब घड़े में था तो अपने को आकाश कहता था। घड़े का भ्रम टूटा तो समान हो गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ना उसके कलर में, ना उसके स्वभाव में, उसकी आदत में, ना उसके भाव में कुछ बदलाव नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा ही है, उस स्थान से भी कहीं दूसरी जगह नहीं गया, विशाल हो गया। जो मध्य में घड़े रूपी पर्दा थी वो हट गई और समान हो गया, तो विशाल रूप हो गया। यही तुम्हारी अपनी निज की अवस्था है। जो आकाश आपके घट के अंदर में है वही आकाश बाहर है, यानी जो चेतन अंदर में है वही चेतन सत्ता बाहर है। शरीर के कारण हम दोनों को भिन्न मानते हैं। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सतगुरु की कृपा से जब इस घड़े का भ्रम हम तोड़ देते हैं तो महाआकाश रूप हो जाते हैं, यानी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ध्यान से, भक्ति से, साधनाओं से हमें इसी भ्रम को ही तो तोड़ना और क्या करना है। यहां न कोई चीज कभी बदलती है न बदल सकती है, जो जैसा है वैसा ही है। जो उससे भिन्न हो गया उसमें बदलाव है, तो जो भिन्न है उसे अभिन्न होना है। लो पूर्ण हो गया। कितना सरल बात है, इसे कितना आसान है समझना। इस छोटी बात को न समझने के कारण हम युगों युगों तक भटकते हैं। हम पता नहीं क्या क्या भजन, धारणाएं, क्या क्या विश्वास बना के रखे हुए हैं। तो संसार की धारणा को जब ढीला कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे अपनी स्थिति में छोड़ करके अपने आप को समेट लेते हैं, तो वास्तविकता को जान जाते हैं। वही स्थिति आपकी पूर्ण स्थिति है। इसलिए आपको किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने आपको कष्ट नहीं दिया है, आपको किसी ने संकट में नहीं डाला है, आपको किसी ने पैदा नहीं किया है, आपको कोई बार बार पैदा नहीं करता है, ना ही कोई दुख देने आता है। तो जिस भगवान की सत्ता में या जिस भगवान की धारणा में आप जीते हैं, अज्ञानतापूर्ण जीते हैं, उस धारणा की सच्चाई को जानना है। इस सृष्टि के पीछे कौन है, ये सारी सृष्टि अपने आप सिस्टोमेटिक कैसे चलती है। इसमें अगर कुछ बनता और बिगड़ता है तो मानव अपना बनाता और बिगाड़ता है, और किसी का बनता बिगड़ता नहीं है। या किसी का कुछ नहीं बनता है और ना ही बिगड़ता है, केवल जीव अपनी सत्ता को घटाता बढ़ाता है। ये समझने का विषय है, गहराई का विषय है। इसलिए आप जो समझते हो वो नहीं हो, इस भ्रम को हटा दो। जो आप थे, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहोगे, ऐसे ही रहोगे। जो बदलने का आभास है, जो भिन्नता का आभास है, इस भ्रम को मिटा दो। सर्वत्रता की स्थिति आ जाती है, सर्वज्ञता की स्थिति आ जाती है, समानता की स्थिति आ जाती है, पूर्णता की स्थिति आ जाती है। योग के द्वारा इसी को प्राप्त करना होता है।
योगी नहीं हो तो संभव नहीं है, योग करना पड़ेगा। दूसरों के कंधों पर बोझ डालने से कल्याण नहीं है। दूसरों के कंधों का बोझ उठा लेने से भी कल्याण नहीं है। इसमें मानवता का कल्याण है, जीवन का कल्याण नहीं है। सबके अपने अपने अर्थ हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, हर कर्म का एक अपना परिणाम है। लेकिन कर्मों के परे की स्थिति में स्थापित होना कठिन है। जो हो जाता है वो सदा सदा के लिए सर्वत्र हो जाता है, रूप रहित हो जाता है। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। गुरुदेव दयालु।